आप लोग इसको जो है घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। कैसे? जब आप स्नान करते हैं या फिर मुंह नाक धोते हैं, ठीक ना, जब आप स्नान या मुंह नाक धोते हैं और जब किसी मतलब जहाँ से लाइट आ रहा है वहाँ पर यदि झांकते हैं, देखते हैं, तो क्या होता है? बोले तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत अच्छा सा टॉपिक बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल के साथ। आप लोग ज़रूर देखिए फुल वीडियो, एकदम प्रैक्टिकल के साथ बताया गया है, आप लोग ज़रूर देखिए, है ना। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। क्वेश्चन आ जाता है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। हम लोग देखते हैं ना, वर्षा जब होता है तो वायुमंडल में जो है इस तरह से रंगीली पट्टी दिखाई देती है, उसी को तो इंद्रधनुष कहते हैं। वह कैसे बनता है आखिर वह कैसे बनता है, इसी को हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। इंद्रधनुष, है ना, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे और उसको बना करके दिखलाएंगे भी प्रैक्टिकल के माध्यम से, है ना। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर वायुमंडल में अर्धवृत्ताकार दिखाई देने वाली 7 रंगों की चाप या पट्टी को इंद्रधनुष यानी कि रेनबो कहते हैं बड़े भैया। यानी कि इंद्रधनुष में भी 7 रंग होते हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रिज्म में अच्छे से वर्ण विक्षेपण देखा था प्रैक्टिकल के माध्यम से। ज़रूर देखिएगा आप लोग, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना। तो यहाँ पर है कि वायुमंडल में अर्धवृत्ताकार दिखाई देने वाली 7 रंगों की चाप या पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं। चाप कहने का मतलब कुछ इस तरीका से, तो चाप ही बोलिएगा, अच्छा रहेगा, है ना। तो चाप दिखाई देता है, उसे हम लोग रेनबो कहते हैं। इस तरीका से ही तो दिखाई देता है वायुमंडल में, है ना, ऐसी आकृति रहता है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि क्या इंद्रधनुष अर्धवृत्ताकार ही है या गोल है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इंद्रधनुष है आपका पूर्ण रूप से गोल होता है, लेकिन हम लोगों को अर्धवृत्ताकार क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पृथ्वी गोल है, हम लोग जो है उससे काफ़ी दूर रहते हैं। इंद्रधनुष जहाँ बनता है उससे हम लोग काफ़ी दूर होते हैं, जिसके कारण जो है हमें पूर्ण भाग नहीं दिखाई देता है और निचला स्तर पर है, ज़मीन के निचला स्तर पर है, इसलिए नहीं दिखाई देता है। और जैसे ही हम लोग जो है वायुयान से या हवाई जहाज़ से यदि ऊपर सफ़र करते हैं तो आप लोगों को देखने को मिल सकता है इंद्रधनुष पूरा गोल। इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है पूरा गोल, समझ गए ना, पूरा गोल जो है आपको दिखने को मिल सकता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग वर्णन की ओर चलते हैं। वर्णन क्या है कि इंद्रधनुष वर्षा के बाद, मतलब कैसे बनता है प्राकृतिक रूप से, वह यहाँ पर देखेंगे हम लोग। इंद्रधनुष वर्षा के बाद सूर्य के विपरीत बनता है। अब यह भी ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है, तो सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, समझ गए। जब वर्षा के कण, है ना, जब वर्षा के छोटे छोटे बूंद वायुमंडल में लटके रहते हैं, वर्षा के छोटे छोटे बूंद, मान लीजिए कि वर्षा हो गया तो वायु के कण जो है जल को अवशोषित कर देता है, तो वायु में तो छोटे छोटे कण वर्षा के जो है लटके होंगे कि नहीं? जरूर होंगे, है ना, लटके होंगे, लटके रहते हैं, तो वे प्रिज्म की तरह क्या कार्य करते हैं। इसमें पढ़ाया था। अब इसमें क्या है, इधर से जब श्वेत प्रकाश देते हैं तो यह प्रायः जो है 7 रंगों में बढ़ जाता है ना। इस प्रकार से कुछ, मतलब कि 7 रंगों में, तो प्रिज्म की तरह कर रहा है कि प्रिज्म की तरह कार्य करता है। यानी कि यह समझ जाना चाहिए आप लोगों को कि प्रिज्म में जब हम श्वेत प्रकाश डालते हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो इसमें भी 7 रंग विभक्त हो जाता है। वर्षा के बूंद जो है प्रिज्म की भांति कार्य करता है। जब सूर्य के किरणें वर्षा के बूंदों पर पड़ती है, देखिए यहाँ फिगर के माध्यम से बताया जा रहा है आप लोगों को, यह सन है और सनलाइट जब यहाँ से आ रहा है, यह वर्षा के बूंद मान लीजिए है, वर्षा के बूंद है। अब जब सनलाइट आ रहा है बड़े भैया, तो बिंदु ए पर जैसे ही आएगा ना, तो उसका क्या हो जाएगा, तो जब वर्षा के बूंदे पड़ती है, किस पर? वर्षा के बूंदे पर जब सूर्य के किरणें पड़ती है तो वह, है ना, तो उनका अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण होता है, जिसके फलस्वरूप इंद्रधनुष यानी कि रेनबो का निर्माण होता है। देखिए फिगर के माध्यम से देखिए आप लोग। सबसे पहले यहाँ पर जब ही प्रकाश आएगा तो क्या होगा, अपवर्तन होगा, यानी कि एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाएगा तो पथ से विचलित हो जाएगा। चलिए विचलित हो गया, जा रहा था इस तरह से, लेकिन अब मुड़ गया इस तरह से। अब जैसे ही बूंद के अंदर प्रवेश करेगा प्रकाश की किरण, तो अब क्या होगा, बूंद के अंदर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि परावर्तित हो जाएगा। इसी को हम लोग पुनांतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके लिए डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा, आप लोग यहाँ तक समझ लीजिए कि अंदर ही परावर्तन हो जाना, किसी चीज़ के अंदर ही परावर्तन हो जाना, किरण परावर्तित हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
तो पूर्ण रूप से यह जो है अंदर से ही परावर्तित हो जाता है और उसके बाद जो है यह जो है वर्ण विक्षेपण होता है। यहाँ से सी बिंदु से जो है यहाँ से 7 रंग निकलता है ना, जो यहाँ पर पट्टी के रूप में दिखाई देता है या चाप के रूप में दिखाई देता है। इसी को हम लोग रेनबो कहते हैं बड़े भैया। देख सकते हैं आप लोग कि बिंदु ए यानी कि पॉइंट ए पर अपवर्तन हुआ, यहाँ तक देख सकते हैं आप लोग। बी पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन और सी जो है सी बिंदु पर वर्ण विक्षेपण हुआ। आप लोग एकदम अच्छे से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ आपका इंद्रधनुष बनता है ना, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अब हम लोग इसको जो है प्रैक्टिकल के माध्यम से देख सकते हैं। आइए प्रैक्टिकल की ओर। यहाँ पर एक गमला है और उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें एक दर्पण यानी कि ऐनक है। ऐनक में प्रकाश उधर से आ रहा है और रिफ्लेक्ट होकर के इधर जा रहा है। अब यहाँ से देख सकते हैं आप लोग कि इस तरह किरण जा रहा है इस प्रकार से, और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ये है इंद्रधनुष। देख सकते हैं कितना कलरफुल एकदम मस्त है ना। इसमें 7 रंग उपस्थित है बड़ भैया, एकदम मस्त। आप लोगों को मैं इंद्रधनुष बनाने के लिए सिखलाऊंगा भी, एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एकदम इमेजिंग है बड़े भैया, बहुत अच्छा है, एकदम लाजवाब लग रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि आप लोग जो है इसको अपने घर पर भी ट्राई कर सकते हैं, और मैंने तो ट्राई करके आप लोगों को दिखला दिया। और आप लोग इसको जो है घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। कैसे? आप लोग जो है सुबह के समय में मुंह में जो है कुल्ला ले लीजिएगा और उसके बाद सूर्य की ओर अपना कुल्ला फव्वारे के रूप में उसको कुल्ला को फेंकिएगा। फव्वारा यानी कि पूरा एकदम फव्वारा के जैसा फेंकिएगा, जिसके कारण जो आपको है क्या दिखलाई देगा, 7 रंग टाइप के कुछ दिखलाई देगा, है ना। 7 रंग का वही इंद्रधनुष है, उस तरह के दिखलाई देगा। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए और क्या हो सकता है, आप लोग जब यदि कपड़ा जो है कपड़ा धो करके जब झाड़ते हैं उसको, और यदि सूर्य की किरण उधर से आ रही है तो झाड़ते हैं, तो उससे जो है बहुत छोटे जो है कण निकलता है पानी का। तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं, यदि सूर्य के विपरीत दिशा में है तो आप लोग ऐसे झाड़ते हैं ना, तो वहाँ पर जो है देखने को मिल सकता है आप लोगों को 7 रंग। ठीक, अब एक और आप लोग जो है इमेजिंग किए होंगे, नहीं तो आप लोग कर सकते हैं। जब आप स्नान करते हैं या फिर मुंह नाक धोते हैं, ठीक ना, जब आप स्नान या मुंह नाक धोते हैं और जब किसी मतलब जहाँ से लाइट आ रहा है वहाँ पर यदि झांकते हैं, देखते हैं, तो क्या होता है कि वह लाइट के चारों ओर जो है मतलब गोलाकार आकृति में लाइट के मतलब पूरा गोल क्या दिखलाई देता है, 7 रंग के पट्टी टाइप का, मतलब कलरफुल दिखलाई देता है इंद्रधनुष। उसी को इंद्रधनुष कहते हैं। आपको दिखलाई देगा 7 रंग की पट्टी दिखलाई देगा। यदि आप आंख धो करके आए हैं यानी कि आंख में जल है, तो जल तो है और प्रकाश जा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ तक समझ सकते हैं आप लोग कि कैसे कैसे काम हुआ। अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण होगा तो आपको दिखलाई देगा आपको 7 रंग, है ना। आप लोग इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, है ना, आप लोग देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिकल के माध्यम से बताया बड़े भैया। इसके लिए मैं आप लोगों को वीडियो में अंत तक जो बने रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो है वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और बहुत मेहनत के सहारे मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल के माध्यम से दिखला पाता हूँ, समझा पाता हूँ। तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में बड़े भैया, तब तक के लिए जय हिंद।